आज का प्रातः क्लास है 14 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। अभी भक्त लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे। और हम किसकी याद करेंगे? जब रिकॉर्ड चलता है ओम नमो शिवाय तो हम किसको याद करेंगे? वो तो जड़ शिवलिंग को याद करते हैं या तो मंदिर को याद करते हैं। और हम हैं, हम चैतन्य में याद करते हैं, हम जड़ को याद नहीं करते हैं। हमको तो पता है कि शिव बिंदी का नाम है। वो जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं। तो ज्ञान सुनाने के लिए साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। भक्त नमः जाकर नमः कहकर जाकर पूजेंगे। तो वो तो हुए पुजारी भक्त, और हम तो शिव बाबा कहेंगे। बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। ऐसे तो मंदिर में शिवलिंग भी साकार है परंतु जड़ है। हम तो चैतन्य में ज्योति बिंदु को याद करते हैं। कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम चित्र को तो नहीं कहेंगे। चित्र तो यादगार है चरित्र की। तुम जानते हो वही शिव बाबा अब हमको पढ़ाए रहे हैं, जिनकी यादगार शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है। तो देखो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क हो गया। वो जड़ को याद करते हैं और तुम चैतन्य को याद करते हो। परंतु इन बातों का दुनिया वालों को पता नहीं है। वो क्या जाने कि शिव बाबा निराकार आकर के पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक बाइबल, क्राइस्ट ने आकर के जो ज्ञान दिया उसका बाद में बैठ पुस्तक बनाया है।
वास्तव में तुम्हारा सच्चा शिव पुराण गीता है। गीता में बाप ने तुमको समझाया है, तो तुमको फिर औरों को समझाना है। और शिव बाबा ने क्या समझाया है? शिव बाबा का जन्म भी मनाते हैं ना, परंतु नाम दे दिया है महाशिवरात्रि। तो जरूर घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आते होंगे। अब शिव पुराण गीता को कहें, बस शिव पुराण को कहें, वो शिव पुराण तो मनुष्यों ने बनाया है। तो दो तो नहीं हो सकते। भारत का धर्मशास्त्र भी एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं कि इसने ये बातें सुनाई। क्राइस्ट ने भी कुछ ज्ञान सुनाया होगा, जिसका बाद में बाइबल बना। तो उस पुराण में तो बहुत कथाएं हैं। अभी कथा सुनाई है बच्चों को 14/10/65 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चों को कथा सुनाई है, उन्होंने नाम ठोक दिया है पार्वती का। अब उसमें ये तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई और मनमना भव का अक्षर भी शिव पुराण में नहीं है। तो ये शिव पुराण शास्त्र ही अलग है, और ये तो है तुम्हारी श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ गीत श्रेष्ठ मत है। तो भगवान तो एक सिद्ध करना है। इनका नाम ही शिव पुराण है। ये गीता फिर कृष्ण पुराण समझ लेते हैं। वास्तव में पतित पावन कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण तो बच्चा है। वो पतितों को पावन कैसे बनावेगा? शिव ही पतित पावन है। कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो जन्म मरण के चक्र में आता है वो तो फिर कलाओं में बंधता है। हर आत्मा कलाओं में बंधती है या तो कलाहीन हो जाती है। तो कृष्ण पतित पावन नहीं हो सकता।
शिव ही पतित पावन है। भारत का धर्मशास्त्र गीता है। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वो स्थापना तो शिव ही कर सकता है। क्योंकि कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। बनाने वाला तो चाहिए ना। तो फर्क बहुत हो जाता है। जो समझाया जाता है बच्चों को, जो बच्चे समझते हैं, उनका फर्ज है जा करके अलौकिक कर्तव्य करें। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दूसरों को भी दान देना है। और बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही आकर के भक्ति का फल देते हैं। और फल कौन सा देते हैं? भगवान तो जीवन मुक्ति ही देंगे। कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता, परंतु कृष्ण को तो सारी दुनिया नहीं मानती। कृष्ण को सद्गति दाता नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। और तुम जानते हो कि परमात्मा तो निराकार है, कृष्ण तो साकार है। उनको परमात्मा नहीं कह सकते। परंतु लोग साकार और निराकार के अर्थ को भी नहीं जानते। भक्त सब साकारी स्टेज में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। बाप आकर के परिचय देते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये परिचय बाप ही दे सकते हैं, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण साकार बनता ही नहीं। तो कृष्ण साकार को परमात्मा नहीं कह सकते। कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता। कृष्ण को तो सिर्फ भारतवासी ही मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग तो नहीं मानते। तो सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति परिचय मालूम है तो दूसरों को भी बाप का परिचय देना चाहिए। वो भक्ति मार्ग वाले तो सर्वव्यापी व लिंग कह देते हैं। अब भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा? परमपिता परमात्मा की तो महिमा है ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान सुनाते होंगे ना।
ऐसा ज्ञान सुनाते होंगे जो दुनिया में कोई और सुना न सके। तो पतित पावन उनको ही कहेंगे। ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आवे तो आकर के पोस्टर को पढ़े। सर्विस का शौक होना चाहिए ना। जो धनवान लोग होते हैं वो दान करते हैं। तुम तो बड़े से बड़े धनवान हो और बेहद के ज्ञान रत्नों के धनवान हो, तो कोई कोई को तो दान करने का बहुत शौक होता है। दिल्ली की तरफ एक मोदी सेठ है, वो रोज सवेरे को बैठ गरीबों को दान करता है। उनका पहला धंधा ये है, औरों को दान करना। उनका है विनाशी धन का दान। और तुम्हारा है अविनाशी धन का दान। ये अविनाशी ज्ञान रतन है ना। अविनाशी कैसे हैं? ये ज्ञान सतयुग त्रेता में रहेगा क्या है? नहीं रहेगा। फिर अविनाशी कहाँ हुआ? अविनाशी इसलिए है कि इस ज्ञान का सार मैं आत्मा हूं, ये सतयुग त्रेता में हर आत्मा की बुद्धि में रहता है। तो सतयुग त्रेता में भी अविनाशी है। और यहां के ज्ञान की प्रारब्ध है द्वापर और कलयुग में भी नंबरवार लेकर जाते हैं, परंतु वहां धारणा में नहीं रहता। औरों से प्रभावित हो जाते हैं। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान रतन दान करने हैं। जितना जितना तुम दान करते रहेंगे उतना तुम आरे रहेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप के बच्चे हैं तो हम ही इन रत्नों का दान करें। और उसमें भी मुख्य बात है बाप का परिचय देना। परिचय देने के लिए ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? बाप तो शिव है, फिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर क्यों अच्छा है? क्योंकि बाप आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं और नंबरवार नर से नारायण बनते हैं। तो जो अव्वल नंबर में बनता है उसमें ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर सब मंदिरों से अच्छा है। बाबा समझाते तो हैं, अब बच्चे काम करते हैं व नहीं करते हैं वो तो बच्चे जाने। रिपोर्ट देनी है, बाबा हमने पोस्टर यहाँ यहाँ लगाए,
सभी गीता पाठशालाओं में पोस्टर दिए। सर्विस तो जरूर करनी है, क्योंकि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। दुनिया में जिस्मानी सोशल वर्कर्स तो बहुत होते हैं, परंतु रूहानी सोशल वर्कर कोई होता नहीं है। तो हर एक को अपनी उन्नति का होना रहता है ना, कि हम बहुतों को परिचय देवें। मंदिर में जाकर के भक्तों को समझावें। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत हैं। हमारा चित्र भी लक्ष्मी नारायण का बहुत अच्छा है, तो उस चित्र को लेकर के समझाना चाहिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर करके गीता जरूर पढ़ते होंगे, तो अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक होना चाहिए। इसके लिए अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ये तो जानते हो कि शिव बाबा तो सबका कल्याण करने वाला है, तो तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा कल्याण तो कब नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कभी कल्याण करता ही नहीं हूं। जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, मनसा से भी कभी व्यर्थ संकल्प दुष्ट संकल्प किसी के लिए नहीं चलाता, वाचा भी नहीं चलाता जो अकल्याणकारी हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई काम भी ऐसा नहीं करता जो अकल्याणकारी हो जाए। मेरा तो नाम ही है शिव अर्थात कल्याणकारी, तो मैं ही सबका कल्याण करने वाला हूं। तो जो मेरे बच्चे हैं अर्थात बाप के बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। अकल्याणकारी रावण है। क्यों? मैं कल्याणकारी हूं और रावण क्यों अकल्याणकारी है? क्योंकि मैं एक मुख से सदैव एक ही श्रीमत देता हूं और रावण अनेक मुख से अनेक प्रकार की बातें बताता है। ये बात तुम बच्चे ही जानते हो, मनुष्य ये बात नहीं जानते कि रावण कल्याणकारी क्यों है। तो जो नहीं जानते हैं उनको जाकर के समझाना चाहिए। बादल भर करके फिर जाकर के बरसते हैं। तुम भी बादल हो, सागर के पास आते हो भरने के लिए, जल भरकर फिर जाए बरसते हो। शौक होना चाहिए बरसात करने का। अगर दान नहीं करते हैं तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण किया है। तब औरों का भी नहीं कर सकते। सुनते हैं फिर धंधे पर गए
और थक करके खलास हो गए। दान नहीं देते हैं तो कोई भी ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? दान लेना और दान देना। ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की भी पूजा होती है। क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों की पूजा नहीं होती। तो औरों को भी देवता बनाना है। हर एक को अपनी दिल से बात करनी है कि मैं क्यों न सबका कल्याण करूं। अगर औरों को देवता नहीं बनावे तो फिर वो ब्राह्मण कैसे ठहरा? शिव बाबा का तो कोई कल्याण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हैं? शिव बाबा का कोई कल्याण क्यों नहीं करते हैं? अरे शिव बाबा का कभी अकल्याण होता ही नहीं। कोई समझते हैं कि हम दान देकर शिव बाबा का कल्याण करते हैं। ऐसे ऐसे समझने वाले भी हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही सदा कल्याणकारी। चौदह 10-65 की वाणी का 3रा पेज। तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बल जिनको धारणा नहीं होती है, ज्ञान की, गुण रत्नों की धारणा नहीं होती है, तो फिर क्या करना चाहिए? उनके लिए स्थूल सर्विस बहुत है। कोई न कोई स्थूल सर्विस में लगे रहें। यहां वही बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। तो सब सेंटर्स में बच्चों को दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन में कितनों का कल्याण किया। यहां आते तो बहुत हैं, बाकी आने वालों में थोड़े हैं जो सर्विस में लगे रहते हैं। बाकी तो यहां से गए तो धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, परंतु धन का दान भी तो करना है ना। तो अपनी दिल से पूछना है, हम कोई का कल्याण नहीं करेंगे तो फिर हम क्या पद पावेंगे। बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो औरों का कल्याण करके पंडा बन करके आती है। उन पंडा बन करके आने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो 3rd क्लास हैं, कोई को 2nd क्लास, कोई को 1st क्लास में रखेंगे। तो अपना कल्याण तो करना चाहिए ना। जिनको अपने कल्याण का ही नहीं है वो फिर क्या पद पावेंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस ही नहीं करते हैं। इतनी ताकत ही नहीं है जो जाकर के दान करें।
बाबा तो युक्ति बहुत बतलाते हैं कि सवेरे मंदिर में बहुत जावें, वहां जाकर के ढूंढना पड़े कि देवता धर्म वाला कौन है। मालूम तो पड़ जाता है ना। बाबा चित्र शौक से बनाते हैं। कोई भूल होती है तो फिर करेक्शन भी की जाती है। इन चित्रों में 84 जन्मों का जन्म और मरण लिखा हुआ है, लेकिन मरणाक्षर लिख नहीं सकते हैं। है तो राइट बात कि जिनका जन्म होता है उनका मरण भी जरूर होता है, परंतु जैसा देश होता है वैसा वेश करना पड़ता है। ऐसा लिखने में किसी को अच्छा न लगे, वो कहेंगे कृष्ण तो भगवान है, वो कैसे मरण में आवेगा। अरे कृष्ण की आत्मा तो गर्भ से पैदा होती है, तो जरूर जन्म लेकर के मरती भी होगी। शिव बाबा का तो जन्म ही अलौकिक है, वो तो प्रवेश करते हैं और मनुष्य आत्माओं की तरह प्रवेश नहीं करते हैं। उनका प्रवेश भी दिव्य है। कैसे? जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, मनुष्य आत्मा है या भगवान है, तो ब्रह्मा की आत्मा की प्रवेशता में और शिव बाबा की प्रवेशता में फर्क तो होगा ना। क्या फर्क है? ब्रह्मा जिस आत्मा में प्रवेश करता है उस आत्मा को दबा लेता है। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा को अपना सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर भी उनका अपना नहीं है। तो जिसमें प्रवेश करता है हल्का फुल्का रहता है। उनको अपनी आत्मा की भी याद रहती है, परंतु पता नहीं पड़ता है कि शिव ने कब प्रवेश किया और कब चला गया। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो चेहरा मोहरा बदल जाता है। ब्रह्मा में अर्थात माता के रूप में जब भगवान प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा का चेहरा मोहरा बदलता था क्या? नहीं बदलता था। तो इससे साबित होता है कि जो गीता में लिखा हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। ऐसे नहीं कि मैं प्रवेश करता हूं तो कर्मेंद्रियों से कर्म ही नहीं करता हूं, कर्म तो करता हूं, लेकिन मनुष्यों के कर्मों में और मेरे कर्मों में क्या अंतर है?